यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया और टॉप पे नंबर 1 रैंक आया शक्ति दुबे का। तो कुछ समय के लिए तो विश्वास नहीं हुआ, मुझे ऐसा भी लगा कि मे बी ये पीडीएफ फेक हो, थोड़ी देर में कोई दूसरी पीडीएफ आएगी है ना। ये वो नाम है जो अब तक तो पूरे उत्तर प्रदेश की गलियों में गूंज रहा है, बिल्कुल प्रयागराज की गलियों में, बलिया जहां के उनका पैतृक निवास था वहां गूंज रहा होगा, पूरे इंडिया में गूंज रहा है। जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे होंगे 2025 की, 26 की या फिर जो आने वाले हैं, जरूर वो यही ढूंढ रहे होंगे कि आखिर इनकी आंसर कॉपी क्या होगी, इन्होंने कितने अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, मेंस में कितने मार्क्स थे और प्रीलिम्स कैसे क्रैक किया, बुक लिस्ट क्या थी, कहां से कोचिंग की थी। Initially in the first attempt I failed my prelims, second attempt also I failed my prelims, clear my prelims in the fourth attempt. I went in the interview last year but missed the cutoff by 12 marks. इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे ऑल इंडिया रैंक 1 पोजीशन पर पहुंची, कितने अटेम्प्ट लग गए थे और बीइंग अ वुमेन टॉपर किस तरीके से चुनौतियों को झेला, सोशल इश्यूज को झेला एंड देन शी बिकेम अ टॉपर। In this video, we are going to talk about this only. So before I should move ahead, you are requested to please subscribe this channel because going forward अब तो काफी सारी ऐसी वीडियोस हैं, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, जो कार्डर का एलोकेशन होता है, मार्कशीट की डिस्कशंस, कितने स्कोर पे कितना आईएएस आईपीएस अलॉट होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा लीजिए एंड इनकेस अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की हर एक यूनिक कहानी होती है। हमने देखा रिजल्ट में लगभग 1009 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और 1009 बड़ी गजब गजब स्टोरीज हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं शक्ति दुबे की, तो शक्ति दुबे ने अपने इस पूरे जर्नी को 7 सालों में कंप्लीट किया है। अगर आप इमेजिन करेंगे 7 years इज अ ह्यूज टाइम, यानी कि जब श्रुति 28 साल की हैं, जब वो प्रिपरेशन शुरू करना चालू की होंगी तो वो लगभग 21 या 22 साल की होंगी। तब से लेकर सिर्फ पढ़ाई 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 और पहले 3 अटेम्प्ट में तो उनका प्री भी नहीं निकला था। आप में से बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे जिनका पहला प्री नहीं निकला, दूसरा प्री नहीं निकला, लेकिन हम लोग हार जाते हैं, थक के बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस कहानी से कई और लेसन्स देखने को मिलते हैं। क्या इसका यह मतलब है कि हम अपने पूरा 6 साल या 8 साल हम यूपीएससी को दे दें? नहीं। क्या शक्ति ने यूपीएससी को दिया था? नहीं। शक्ति ने प्लान बी ऑलरेडी चूज कर लिया था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले 3 अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ। पहला अटेम्प्ट जब शक्ति ने दिया तो उनका ऑप्शन ही डिसाइड नहीं था। दूसरा अटेम्प्ट जब शक्ति ने दिया तो उनका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी वो भी कुछ श्योर नहीं था, ऐसे हुआ। तीसरे अटेम्प्ट में थोड़ा सा सीरियस होने लगी थी, तब अपना जाके ऑप्शनल चूज किया पीएसआईआर, ठीक है। चौथा अटेम्प्ट आते आते ये वो अटेम्प्ट था जब 2023 का कहा जाता है कि प्रीलिम्स का काफी टफ पेपर था। सोच के देखिए कि ये पेपर नहीं निकाल पाया, लेकिन चौथा अटेम्प्ट जबकि 2023 का वो प्रीलिम्स का पेपर जो कि हम कहते हैं कि बहुत टफ पेपर था, शी क्रैक्ड दैट, शी क्रैक्ड मेंस और इंटरव्यू तक पहुंच गई। इंटरव्यू में 12 मार्क्स से रह गई, 12 मार्क्स से इंटरव्यू में रह गई, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल था किसी भी एस्पिरेंट के लिए। कि कोई एक एस्पिरेंट जो कि 3 बार लगातार प्री नहीं हुआ, एक ही बार फिर उसके बाद डायरेक्ट हम इंटरव्यू में पहुंचे और सिर्फ 12 मार्क्स से, शी इज फ्रॉम जनरल कैटेगरी, 12 मार्क्स से रह गई थी ये फाइनल कट ऑफ में। आप इनकी जगह होते तो क्या करते? शायद कई लोग छोड़ देते, नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी 5 साल लग चुका था। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। सो देयर आर फ्यू लेसन्स जिनके साथ आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अगर पहले अटेम्प्ट में अगर आपको फेलियर दिखे तो आपको दूसरे अटेम्प्ट में भी दिख सकता है, नहीं, क्योंकि शक्ति वाज नॉट प्रिपेयर। पहले 2 अटेम्प्ट तो ऐसे ही चला गया, पहला 2 अटेम्प्ट तो ऐसे ही चला गया। मेरे साथ भी कई सारे जो हमारे मार्गदर्शन असेसमेंट और गाइडेंस प्रोग्राम में जो बच्चे हैं वो शुरुआत में यही कहते हैं कि सर पहला 2 अटेम्प्ट तो ऐसे ही चला गया था, 1 अटेम्प्ट तो ऐसे ही, क्या करें क्या नहीं करें। तो आपको लेसन लेना है, सीखना है इनके इस जर्नी से।
उसके बाद फोर्थ अटेम्प्ट में फाइनली इंटरव्यू तक पहुंची। मतलब कि क्या यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह हुआ कि उनको एक कॉन्फिडेंस आया, प्री में निकाल लूंगी, मेंस में निकाल लूंगी, इंटरव्यू मुझे फेस करना है फिर से। नाउ यहां पर इन्होंने कहा कि कुछ चैलेंजेस इनको आए थे। इनके जो जीएस के मार्क्स मैं आपको बता देता हूं 2023 में क्या थे। इन्होंने कहा कि जब ये प्री क्रैक हो गया था ना, क्योंकि प्री नहीं निकल रहा था, तो तब ये मेंस की प्रिपरेशन को छोड़ के ये प्री के पीछे ही पड़ गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स प्री निकल ही नहीं रहा है तो मेंस की तैयारी करके क्या करेंगे। तो प्री की प्रिपरेशन होती गई, और इस वाले सेशन में प्री की ही प्रिपरेशन की थी, मेंस की प्रिपरेशन नहीं की थी। जब पता चला कि प्री क्लियर हो गया तो उस 3 महीने में, लगभग 120 दिन मिले थे, 3 महीने में उन्होंने मेंस की प्रिपरेशन की थी, जिसका उनको कहना है कि जो मेंस का उनका स्कोर था वो काफी वीक था। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें उनके स्कोर्स कार्ड लिखे हुए हैं, लेट मी डिस्कस। एथिक्स में 2023 की मैं बता रहा हूं, तो पूरे जीएस में, यानी जीएस 1 2 3 4 कुल मिला के इनको 435 मार्क्स मिले थे, ठीक है। एसए में 105 मिले थे, ठीक। और जो ऑप्शनल था वो था हमारा 231, ठीक है। उनका कहना यह है कि एक तो ये ऑप्शनल और दूसरा एसए, यहां पर ये इंप्रूवमेंट अपना देख रहे थे, क्योंकि बहुत आनंद फानन में, जल्दीबाजी में इन्होंने अपने मेंस का अटेम्प्ट दिया था, ठीक है। और यही दोनों सब्जेक्ट जो है वो रीजन बन गया था इनके 12 मार्क्स कम होने का। बाकी जीएस इनका ठीक था, मतलब इन्होंने एथिक्स में जो इनका स्कोर था वो 126 था, 126 मार्क्स मिले थे 250 में से, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल जो है वो 500 में से इतना। अगर एक जनरल कैटेगरी को रैंकर बनना है, अगर हमें टॉप 50 में आना है, तो एटलीस्ट हमें 270 प्लस ऑप्शनल में लाना पड़ेगा, 270 प्लस अपने ऑप्शनल में लाना पड़ेगा 500 में से। तो शक्ति का यही कहना था कि मैं मेंस तो रेडी नहीं थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो एज ए मेंटोर भी काम की, मेंटोर पैसे भी मिलते थे और पढ़ाई भी होती थी। कई सारे स्टूडेंट करते हैं, हम लोग भी करते थे, ठीक है, एज ए मेंटोर काम की, पढ़ाई करते थे। देन उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग का अपना इंप्रूवमेंट किया, एंड देन परिवार वालों का सपोर्ट था, मोरल सपोर्ट था, मेंटोर्स का सपोर्ट था, खुद भी एक मेंटोर थी, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और एक मैच्योरिटी आ जाती है कि एक और देना है। पॉजिटिविटी ये थी कि इससे पहले प्री निकल चुका था, तो वो जो जिंक्स था ना, वो हो नहीं रहा था प्री, वो अब खत्म हो चुका था, वो डर। तो उस डर की वजह से वो डर खत्म हुआ तो प्री निकल गया, और मेंस पर ही इनको काम करना था। मेंस पे इन्होंने काम किया दबा के अच्छे से, और नाउ शी क्रैक्ड ऑल इंडिया रैंक 1। अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आया है, लेकिन इतना हम जरूर बता सकते हैं कि आराम से स्कोर जो है 1050 के आसपास होगा शक्ति दुबे का। ये एक पैटर्न रहा है, ये देखा है हमने कि 1050 के ऊपर जो रैंकर है ऑल इंडिया रैंक 1, उसका स्कोर होता ही होता है, मिला के, इंटरव्यू का मार्क्स मिला के, ठीक है। तो ये एक इनकी मार्कशीट के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये था। अगर हम थोड़ा डिटेल में और चलते हैं कि शक्ति गोरखपुर से इन्होंने अपनी क्लास 12 की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन कहां से किया है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 13 में कर लिया था। एमएससी कहां से किया है? 2017 में कहां से किया था? ये बीएचयू से किया था। पिताजी यूपी पुलिस में है, ट्रैफिक में है, और इनकी एक सिस्टर भी जो कि तैयारी कर रही थी इसी एग्जाम में, 2024 का एग्जाम दिया था उन्होंने, उनका नहीं हो पाया था। प्रगति दुबे नाम है, इनसे बड़ी हैं इनकी सिस्टर, जिन्होंने इसी एग्जाम को दिया। शक्ति का हो गया लेकिन प्रगति का नहीं हुआ। तो परिवार एक जगह खुशी मना रहा है तो दूसरी जगह दूसरी बेटी का गम भी मना रहा है, लेकिन वो गम इस खुशी से काफी कम, क्योंकि ये खुशी जो है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1। और फाइनली इनके एक छोटे ब्रदर हैं जिनका नाम आशुतोष दुबे है, और कहना है शक्ति का कि इन्हीं के जो भाई हैं उन्हीं का कहना था कि तू एक बार और ट्राई कर, नेक्स्ट ईयर क्या पता ऊपर वाले ने तेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए रखा है। तो ये जर्नी अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है, और जिन लोगों का कहना है कि नहीं मुझे खत्म कर देना चाहिए, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा
और चूंकि ये उत्तर प्रदेश के बलिया से आती है, पूर्वांचल वाला जो एरिया है, ठीक है, आज भी वहां पर पेट्रियार्की अच्छी खासी है। इनके पेरेंट्स से काफी सपोर्ट मिला इनको, लेकिन पेट्रियार्की आज भी अच्छी खासी है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे विमेन जो कि लीड कर रही हैं सिविल सर्विसेज, तो और पेरेंट्स खुलकर आएंगे, अपने लड़कियों को, बेटियों को पढ़ाएंगे, बहुओं को पढ़ाएंगे, ताकि वो समाज में एक बराबरी आ सके, समाज में कोई स्टीरियोटाइप पुराना ना रहे, पैट्रियोटिज्म गलत शब्द मैंने यूज कर दिया, पेट्रियार्की न रहे, ठीक है। लेकिन इसी चलते एक और इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि जब 2023 का जो बैच है यूपीएससी का, उसमें जितने भी आईएएस थे उसमें से 41% आईएएस विमेन है, और ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जा रहा है। काफी अच्छी न्यूज है, दिस वेरी गुड न्यूज। कहा जा रहा है कि लगभग 25 में से टॉप 25 में से 11 फीमेल कैंडिडेट हैं और 14 आई थिंक मेल कैंडिडेट हैं। लेकिन मैं फिर भी एडवाइस नहीं करूंगा किसी को कि आप 5 साल यूपीएससी में दें। 5 ईयर इज अ वेरी ह्यूज टाइम इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। हाँ, जब तक हमारे कोई बैक सपोर्ट ना हो। शक्ति के साथ ऑलरेडी शी वाज इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मेंटोर कर रही थी, उन्हें भाई पैसे भी मिल रहे थे, सैलरी भी मिल रही थी, तो मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस तो थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत लोग उस लेवल के भी नहीं है, नहीं कर पाते हैं, नहीं गाइडेंस है। लेकिन ग्रेजुएशन इनकी बहुत अच्छी थी, बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन थी, चाहती तो कि अपने फील्ड में भी उनको जॉब मिल सकती थी, ठीक है। अगर हम इनकी आंसर राइटिंग पे बात करें, देखो आंसर राइटिंग हमारे पास, इनकी आंसर राइटिंग, ये 2023 की आंसर राइटिंग है, ये विजन आईएएस की, जब 2023 में ये वहां से कोचिंग ले रही थी। तो इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, इनके आंसर राइटिंग में भी हमें काफी अच्छे पैटर्न्स दिखे। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहां पर इनका सोसाइटी का, ठीक है, GS1 की सोसाइटी से क्वेश्चन आया है कि इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज वन बाय द एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ different sections of society, ठीक है। In the context, discuss the contribution made by tribal women in the national freedom struggle। पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व होता है कि ट्राइबल विमेन जो है वो हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कितना बड़ा योगदान किया था और आजादी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पे शक्ति ने अंडरलाइन किया है, ट्राइबल वुमेन इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। अब यहां देखिए क्या लिखा है, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल हैज बीन रिगार्डेड बाय बिपिन चंद्रा एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मास मूवमेंट, हैज अकोमोडेटेड पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। सो ऑलरेडी एक राइटर को, एक ऑथर को इन्होंने कोट कर दिया है शुरू में, ताकि इससे एक ट्रस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है, कि एक ग्रेट पर्सनालिटी, एक ऑथर, एक राइटर ने खुद कहा हुआ है इसी टॉपिक के ऊपर, तो उसको कोट कर दिया है। तो अगर आप अपने जीएस के आंसर में, स्पेसिफिकली जीएस 1, 2, 3 के आंसर में, अगर आप किसी ग्रेट पर्सनालिटी को, ऑथर को, रिपोर्ट्स को, कमिटी को, कमीशन को, ग्रेट पर्सनालिटी को कोट करते हैं, उनकी कही हुई बातों को मेंशन करते हैं, तो ये आपके पढ़ाई के स्तर को बताता है। ये आप रटंतु विद्या को नहीं दर्शाता है कि आपने मेहनत की है, डायमेंशंस को खोजा है, राइट। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंसी इन्वॉल्व क्या क्या था, ठीक है, वुमेन मूवमेंट था उसमें, मतलब यहां बोला ना, इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉन बाय एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस की किस किस क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि नेशनल मूवमेंट्स हुए, है ना, जैसे कि वुमेन मूवमेंट हुए, ट्राइबल मूवमेंट हुए, वर्कर मूवमेंट हुए, पीजेंट रिवॉल्ट हुआ, ठीक। यहां तक इन्होंने अपने इंट्रो को स्टार्ट किया रखा, इंट्रो यहां तक था, विच इज बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है। नाउ उसके बाद ट्राइबल वुमेन पार्टिसिपेशन। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, हमारे सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वहां से ये स्टार्ट किया है, ट्राइबल वुमेन पार्टिसिपेशन। The tribal revolt was basically targeted against the Bhikkhus, that is outsider, ठीक है। Major tribal women who led the revolt were, अब 1, 2, इन्होंने 2
दो ऐसे ट्राइबल वुमेन लीडर्स का नाम लिखा है, उनके बारे में बताया है और बताया है कि वो किसमें इन्वॉल्व थी। नंबर 1 सिविल डिसोबीडियंस में इन्वॉल्व थी रानी, ठीक है। उसके बाद डेबी जो कि इन्वॉल्व थी इंडिगो रिवॉल्ट में, सिग्निफिकेंट रोल था। बुक हैज बीन रिटन बाय ऑन हर कंट्रीब्यूशन टू बंकिम चंद्र चटर्जी और इनके फिर रानी हैं, ठीक है। सो the tribal women helped played a significant role in the India's independence by targeting the root of British interest, ठीक है। तो छोटे में बहुत डिटेल में इन्होंने सब्सटेंशिएट किया, अपने आर्गुमेंट को भी सपोर्ट किया है कि एक तो ये महिला थी, कौन से फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट में इनका रोल था, तो बता दिया है इंडिगो रिवॉल्ट, यहां पर बता दिया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमें भी करना पड़ेगा, इस तरीके के आंसर हमें भी लिखने पड़ेंगे ताकि हम आगे बढ़ें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब ये जो आंसर्स हैं ये काफी और टफ होते जा रहे हैं। मतलब कैसे टफ हो रहे हैं कि ऑलरेडी आप जैसे एस्पिरेंट जब अच्छा आंसर लिखते हैं, यूनिक आंसर लिखते हैं, तो ये आंसर और अपने आप को लेवल सेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में देखिए ये है GS4 का इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन था। तो क्या आया है कि व्हाट आर द साइन दैट शोज दैट एन इंडिविजुअल रैंक ऑन द लोअर स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एक तो क्वेश्चन का पार्ट ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, हाउ फार इज टेक्नोलॉजी लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन द इमोशनल इंटेलिजेंस पीपल स्पेशली द यंगर जनरेशन। दूसरा पार्ट ये है। तो सबसे पहले पार्ट को कैसे एड्रेस किया है शक्ति ने, इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड बाय द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू comprehend, understand and manage one's own emotion and react proportionality. It prevents biased decision making. और तुरंत उसके नीचे एक एग्जांपल लिख दिया है कि ड्यूरिंग फेलियर ऑफ चंद्रयान 2 when ISRO chairman K. Sivan come down to tears, then PM Modi hugged and supported him. That shows the leader's emotional intelligence. ठीक है। तो यहां तक जो है उन्होंने पूरा हाईलाइट किया है अपने इंट्रो को, इमोशनल इंटेलिजेंस डेफिनेशन बताया और फिर सपोर्ट कर दिया एक एग्जांपल से, ठीक है। तो आप जो भी सोच रहे हैं, आपके जो भी डेफिनेशन है, आपके डेफिनेशन को एक एग्जांपल से सपोर्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा आप और भी कुछ भी लिख सकते थे, कोई भी गांधी जी के टाइम के लिख सकते थे। रियल टाइम का अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पुरानी चीजें अब बहुत ही मतलब मोनोटोनस हो गई हैं। करंट ओरिएंटेड लिखोगे तो काफी अच्छा होगा, ठीक है। और ये क्या है, साइन दैट शोज पर्सन लो EI, ठीक है। यहां पे क्या है, लो स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एक चीज जो शक्ति दुबे ने गलती की, यहां पे लिखा है साइन दैट शोज पर्सन EI, यहां पे लो होना चाहिए था, लो EI, तब यहां पर सही होता। हालांकि इनकी ये कॉपी 2023 की है, ठीक है। ऑफ कोर्स इन्होंने एथिक्स में 126 मार्क्स पाए थे। अब कुछ क्वेश्चंस तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या किया है, साइन क्वेश्चन का पार्ट है, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि इनएबिलिटी टू कंट्रीब्यूट, और फिर उन्होंने एग्जांपल लिखा है, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड एंड आई टेक सडनली रूड। फिर दूसरा इनएबिलिटी टू टेक इम्पार्शियल डिसीजन, मतलब इन्होंने फिर एग्जांपल लिखा कि आई क्रिटिसाइज अदर्स फॉर डूइंग रॉन्ग बट इफ माई ओन फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व देन आई स्टे क्वाइट, ठीक। अनेबल टू अंडरस्टैंड समवन्स पेन और प्रॉब्लम, इसका भी एग्जांपल लिखा है। तीसरा क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी यंगर जनरेशन, यहां पे क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का ये आंसर है, और आई एम श्योर कि शक्ति दुबे ने काफी और मेहनत की होगी इस पे, क्योंकि ये जो आंसर है, ये आंसर प्रॉपर रैंक 1 वाला आंसर नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये 2023 की कॉपी है, और माइनर ऐसा नहीं कि ये पूरा आंसर में कहीं, क्योंकि हम लोग उस नजरिए से देखते हैं कि आंसर कॉपी को कैसे इवेलुएट करेंगे। सो अभी भी आंसर इज वेल गुड, बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन अगर हम अब देखते हैं कि वो रैंक 1 है, तो शायद अब इससे भी अच्छा उन्होंने लिखा होगा अपने 2024 वाले में, ठीक है। सो ये देखिए, डिक्लाइन, यूज ऑफ सोशल मीडिया, देन हैरेसमेंट, बुलिंग, अच्छा आंसर है, पॉइंट्स काफी अच्छे हैं इसमें, ऑलराइट। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन देखें हम यहाँ पे 4B, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, एक्शन इज अ कैटलिस्ट फॉर प्रोफाउंड शिफ्ट इन एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल, हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। अगर हम, क्वेश्चन क्या था, एटीट्यूड के बारे में, तो इन्होंने डायग्राम बना दिया, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड क्या है, ठीक है, यहाँ पे कॉग्निटिव, देन बिहेवियरल, और ये डायग्राम हमारा रेडी हो गया।
ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा। एक्शन इज अ कैटलिस्ट फॉर प्रोफाउंड अनफिट इन एटीट्यूड इफ ए पर्सन, इन्होंने एक कोट यहाँ पे लिख दिया। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा इन्होंने कि एटीट्यूड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम ऑफ ए पर्सन विच इज रिफ्लेक्टेड इन हिज और बिहेवियर, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, तो ये इन्होंने एटीट्यूड की डेफिनेशन लिखी है। एक्शन इज बेसिकली द प्रैक्टिस इन, तो ये एक्शन की बात यहां पर आ रही है, और एग्जाम्पल फिर यहां पर लिखा हुआ है अशोका, इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। ठीक, सो कमिंग डेज में जब इनकी यूपीएससी 2024 लेटेस्ट कॉपी जब आती है तो हम लोग इनके आंसर कॉपी को लेकर और एक एनालिसिस करेंगे, जो कि हमारा सबसे फेवरेट पार्ट है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि किस तरीके से टॉपर की कॉपी की एनालिसिस करके हम अपने आंसर्स को, अपने कंटेंट को और ट्रिम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस है, हम लोग फॉलो करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, और हम लोग इस तरीके के आंसर्स को और लेते आएंगे। साइमल्टेनियसली मार्गदर्शन आईएएस असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम जो 2026 हमारा बैच है, वो 1 मई से ऑलरेडी अब स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ मेंस गाइडेंस प्रोग्राम भी है। इनफैक्ट अगर आप मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे मोबाइल ऐप पे, वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, वहां जाइए और एनरोल कर लीजिए। और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहां पर भी डिटेल मेंशन किए, आप वहां पे कनेक्ट भी कर सकते हैं हमारी टीम से। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके डिटेल में पता कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आई होप कि इनकी कहानी से आपको काफी प्रेरणा मिली होगी। सो अब शुरू हो जाइए, क्योंकि अगला जो लिस्ट आएगी उसमें मैं आपका नाम देखना चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।